हम अक्सर पूछते हैं कि इस देश ने हमें क्या दिया, लेकिन क्या कभी खुद से पूछा कि हमने इस देश को क्या दिया? एक बड़े शहर की आलीशान कॉलोनी और उसके ठीक बाहर की ऊबड़-खाबड़ सड़क। आर्यन और उसका दोस्त कबीर दफ्तर के लिए निकले थे। कबीर गाड़ी चलाते हुए लगातार हॉर्न बजा रहा था और सड़क के गड्ढों को देख सरकार को कोस रहा था। कबीर चिल्लाया और बोला, देखो आर्यन, कितना टैक्स भरते हैं हम और बदले में क्या मिलता है? गंदगी, टूटी सड़कें और अव्यवस्था। इस देश का कुछ नहीं हो सकता। तभी एक रेड लाइट आई। सड़क के दूसरी तरफ कोई पुलिस वाला नहीं था। कबीर ने जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ानी चाही, आर्यन ने हाथ पकड़ लिया और बोला, रुको कबीर, सिग्नल लाल है। अरे आर्यन, कोई देख नहीं रहा है, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? कबीर, हम अक्सर पूछते हैं कि देश ने हमें क्या दिया, लेकिन क्या कभी खुद से पूछा कि हमने देश को क्या दिया? अनुशासन किसी के डर से नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा से होना चाहिए। अगर हम छोटे नियम तोड़ेंगे तो बड़े बदलाव की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? दोपहर के समय दोनों एक सरकारी दफ्तर के बाहर से गुजर रहे थे। वहां पानी की एक पाइपलाइन में छोटा सा रिसाव यानी लीकेज हो रहा था। पानी सड़क पर बह रहा था। लोग पास से गुजर रहे थे, कुछ पानी बचाकर निकल रहे थे तो कुछ उसे अनदेखा कर रहे थे। आर्यन रुका। उसने पास पड़े एक लकड़ी के गुटके और कपड़े की मदद से उस छेद को अस्थायी रूप से बंद करने की कोशिश की और तुरंत नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके इसकी सूचना दी। कबीर पास खड़ा देख रहा था। उसने कहा, आर्यन, ये तुम्हारा काम नहीं है, इसके लिए प्लम्बर आएगा। तुम क्यों हाथ गंदे कर रहे हो? कबीर, ये पानी किसी एक का नहीं, हम सबका साझा संसाधन है। अगर मैं ये सोचकर निकल जाऊं कि कोई और करेगा, तो शायद तब तक सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो जाएगा। नागरिक होने का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि अपनी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि कुछ लोग पार्क की दीवारों पर थूक रहे थे और कचरा फैला रहे थे। आर्यन ने बिना गुस्सा किए अपनी जेब से एक थैली निकाली और वहां गिरा प्लास्टिक उठाना शुरू किया। उसे देख कबीर को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वो भी उसकी मदद करने लगा। शाम को घर लौटते वक्त बारिश होने लगी। सड़क के किनारे एक बुजुर्ग महिला अपना ठेला खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कीचड़ की वजह से पहिया फंस गया था। आर्यन ने बिना देर किए गाड़ी रुकवाई और बारिश में भीगते हुए उस महिला की मदद की। कबीर अब बदल चुका था। उसने भी उतरकर ठेले को धक्का दिया। जब वो महिला उन्हें दुआएं देकर गई, तो कबीर के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। आर्यन, आज मुझे समझ आया आर्यन, हम हमेशा बड़े बदलावों की बात करते हैं, लेकिन असल देशभक्ति इन छोटे छोटे कामों में है। सड़क पर कचरा न फेंकना, नियमों का पालन करना, पानी बचाना और एक दूसरे की मदद करना। बिल्कुल कबीर, देश कोई नक्शा नहीं है, देश हम सब नागरिकों का समूह है। जब हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो हम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि राष्ट्र की एक मजबूत इकाई बन जाते हैं। याद रखना, जिस दिन हम मेरा क्या से ऊपर उठकर मेरे देश का क्या सोचने लगेंगे, भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। कहानी का संदेश: देश के प्रति हमारा कर्तव्य कोई एहसान नहीं, बल्कि हमारा ऋण है। महान राष्ट्र केवल महान नेताओं से नहीं, बल्कि जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों से बनता है।